आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को समझने के लिए हमें क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी। हम लोग सारे डे बाय डे अपनी लाइफ को लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, कुछ ऑफिस में, कुछ स्कूल्स में, कुछ कॉलेजेस में, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में, कुछ पार्टीज में। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, मैं आपका स्वागत करता हूँ बी जनरिक में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे अपने आप को कैसे लोगों के अगेंस्ट उनको ढालें कि हम उनको समझ पाएं। उनको समझने से पहले हमें एक छोटी सी एग्जांपल लेनी पड़ेगी। एग्जांपल में क्या होगा, एक बार एक साधु अपने आश्रम में प्रवचन दे रहे थे अपने भक्तों को। भक्त उनके प्रवचन सुन रहे थे। वहीं पे एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, जो बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेसमैन थे, वो वहां पे गए। उनके साथ उनके कलीग्स भी थे, उनके साथ उनका ड्राइवर भी था, उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी थे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे। और उनमें से कुछ लोग जो उनके प्रवचन में बैठे थे, वो चाहने वाले भी वहां पे मौजूद थे। जब भी वो कहीं ना कहीं जाते थे तो लोग खड़े हो जाते थे और अपनी जगह दे देते थे उनको बैठने के लिए। बट एज मैंने आपको पहले कहा कि वो आश्रम गए थे, तो वो आश्रम में कोई नहीं उठा। तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार मेरे कहने पे तो, मेरे जाने पे तो सारे लोग उठ जाते हैं, बट आज मैं आया, सबने मुझे देखा और वापस गुरुजी की तरफ देखने लग गए। तो ये क्या हुई मेरे साथ बात, कुछ समझ में नहीं आया उनको। तो वैसा ही हुआ उनके साथ। होना क्या चाहिए था एक्चुअली में, तो वो खड़ा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी अपने भक्तों के साथ प्रवचन जारी रखे हुए थे, वो भी उनकी तरफ नहीं देखे उन्होंने भी। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि गुरुजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो गुरुजी ने उनको बड़े प्यार से आंसर दिया कि मैं थोड़ी देर इनसे बात कर लूं, मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। तो उन्होंने फिर से अपने भक्तों को आंसर करना शुरू कर दिया। इतने में वो उन जो बिजनेसमैन थे उनको थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने पहले आप कह के बात की, फिर वो थोड़ा सा मिसबिहेव से बात करने लगे। जैसे हम पंजाबी में होता है ना, मतलब तू 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 करके मतलब बात करते हैं, वैसे तू पे वो आ गए। तो उन्होंने बोला कि तू अपने आप को समझता क्या है, मैं तेरे से बात करने जाता हूँ तो इनके साथ लगा हुआ है, तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो गुरुजी ने फिर से अपनी बात जो उनसे कर रहे थे भक्तों के साथ, वो अपना बात करना थोड़ा सा रुका और उनसे उनकी ओर देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, बट अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आपको थोड़ा सा मेरे पास रुकना पड़ेगा। इतना कहते ही वो अपने भक्तों के साथ दोबारा से वार्तालाप करने लग गए। तो जैसे ही उसने ये वर्ड सुने तो उस जो बिजनेसमैन थे उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि तू समझता क्या है अपने आप को, तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं तेरे ऐसे पखंडी को देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतना बोलते ही गुरुजी हल्का सा मुस्कुराए और उसके बाद फिर से अपने भक्तों के साथ बात करने लगे। तो उसका जो टेम्परेचर का लेवल था वो और ऊपर चला गया और उसने उनको और बुरा भला बोलना चाहा। किसने? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने उनको बोला कि तेरे को नहीं पता क्या, तू पखंडी है, तो इन लोगों के जो पैसे हैं वो ऐंठना चाहता है, तो हमसे ये करना चाहता है, तो हमारे साथ हमें उल्लू बनाना चाहता है, तो अपनी नकली चुपड़ी बातों से हमें बेवकूफ़ बनाता है, ये करता है, वो करता है। तो वैसे ही गुरुजी थोड़ी देर शांत बैठे, उन्होंने आंखें बंद की। जब खोली, उनके चेहरे पे धीरे से मुस्कुराहट थी। तो मुस्कुराहट को देखने के बाद जो बिजनेसमैन था, उन्होंने जाते हुए कहा, मैं तेरे पास अब एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुझे इस टॉपिक पे कुछ बोलना है तो तू बोल सकता है। गुरुजी ने फिर उनको बड़े प्यार से, विनम्रता से कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, जो आपने मेरे लिए कहा वो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो इतना ही उन्होंने कहा और वो फिर से अपने ध्यान में मगन हो गए। तो वहां से जब वो बिजनेसमैन चला गया, बिजनेसमैन जाते जाते इतना खुश था, उसने छाती चौड़ी करके जा रहा, वो मतलब 7वें आसमान पे पहुंच गया। मतलब उसमें उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा उसके पास। क्यों? क्योंकि वो वही सुनना चाहता था जो उसके मन में था कि मुझे लोग ऐसा ही समझते हैं कि मैं भला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और उन्होंने वैसा ही बोला और वो चल दिया। घर गया, अपने पिताजी के साथ बातें करने लगा। पिताजी बहुत खुश थे कि आज मेरा बेटा इतने सालों के बाद आज मेरे पास बैठा है और वार्तालाप कर रहा है। पिताजी ने पूछा कि बेटा आज तो गया कहाँ पे था, आज ऐसी क्या हुई दिन में, ऐसी आज तेरी दिनचर्या क्या रही जिससे तू आज इतना खुश है। तो उसने अपने पिताजी को सारी बातें बताई कि कैसे मैं आश्रम गया, कैसे उन्होंने मुझे ये बात की, कैसे मैंने उनको बोला, सब कुछ किया। तो पिताजी ने बड़े ही मुस्कुराहट के साथ, वो एक गवर्नमेंट ऑफिस के कर्मचारी रहे थे, तो उनको पता था कि ये चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में और ये चीज़ें हमारे साथ हमेशा चलती हैं जब हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा जो तुमने कहा वो एक्चुअल में वो नहीं थे, वो तुम खुद थे। जो उन्होंने कहा वो एक्चुअली में तुम नहीं थे,
थे कि जो अपने आप को जैसा देखता है वो दूसरों को भी वैसा ही दिखाता है। जो अपने आप को अच्छा देखेगा दूसरों को भी वो अच्छा ही दिखाएगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, हमें लोगों को समझने की टिप्स चाहिए। लोगों को आप तभी समझ सकते हो जब आप उनके बारे में अच्छा अपने से बाहर निकालोगे। अगर आपने ही अपने आप से वहाँ से बुरा निकालना शुरू कर दिया तो आपको लोग बुरे ही दिखने लग जाएंगे। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आपको जैसा दिखना है, जैसे हमारे वेदों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। क्यों? जैसे आप अपनी निगाह रखोगे वैसे ही आपको सारी सारी दुनिया दिखेगी। जरूरी नहीं है कि दुनिया गोल है, बट आपने मान लिया कि गोल है तो वो गोल है। आंखें बंद कर लेने से जरूरी नहीं है कि आपने अगर मान लिया कि आंखें बंद करके मैं दुनिया से दूर हो गया हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको दुनिया देखनी है आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी और आपको अच्छे शब्द ही यूज करने पड़ेंगे, तभी सामने वाला भी आपके लिए अच्छे शब्द ही आपको लौटा कर देगा। अगर आप बुरे शब्द यूज करोगे हो सकता है सामने वाला भी आपके पास बुरे शब्द ही लेकर आए। बट जो आप अपने लिए सोचते हो वो आप दूसरों को डेफिनेटली वही चीज आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो आप करते भी हो। इसलिए अगर आपको ये जानना है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है तो सबसे पहले आपको दुनिया के बारे में आप जो सोचते हो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।